बंगाल में आपको विपक्ष जो कि बीजेपी है आपको लगातार घेरती रही है कि सफलता के आयाम तो ठीक है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी हो या फिर करप्शन के आरोप हो, जिसमें खुद शिक्षा मंत्री से लेके या यूं कहूं कि पूरा शिक्षा विभाग ही अभी इस समय जेल में है, तो वो भी तो करप्शन एक मुद्दा रहता है। उस पे कैसे, क्या आपको इसके बारे में भनक नहीं थी या जानकारी नहीं थी या उस पर इस समय अमल करने में देर हो गई? देखिए, ये जो मुद्दा है करप्शन का, ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध का धुला हुआ है। मैं मानता हूँ हमारे पार्टी में कुछ नेता है जो काम उन्होंने किए, पार्टी उसका समर्थन नहीं करता है, और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से उसको जनता के सामने रख रहा हूँ। ये ममता जी ने भी बोला है और पब्लिक रैलियों में मैंने भी बहुत बार बोला है और काफी बार दौड़ाया भी है। अब कोई अगर गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी विच इज वॉकिंग द टॉक, कि अगर कोई गलती करते हुए पकड़ा गया, हमने उसको सस्पेंड किया, हमने उसको पद से हटाया, वो जेल में है, केस इज सब जुडिस। अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोर्ट में जो भी विचार आएगा कोर्ट में वो अपना स्टैंड रखे। लेकिन बीजेपी में अगर कोई चला गया कोई क्राइम करने के बाद, तो वो दूध का धुला बन गया, वो मोम का पुतला हो गया, मतलब वो तो वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल गया। अब इतने सारे नेता है, आप देखो, जिसको कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पकड़ा गया, दिखा, जनता ने सबने देखा कि हाथ फैला के मैं जनता के पैसा लोगों से रिश्वत ले रहा हूँ, ब्राइब ले रहा हूँ। उसको आप रिश्वत कह लो, ब्राइब कह लो, आप डोनेशन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जनता के सामने वो तो आया है पब्लिक डोमेन में। अब वही नेता बीजेपी में चले गए तो वो साफ हो गए। असम के मुख्यमंत्री की अगर बात करो तो इतने एलिगेशंस है, अब वो बीजेपी में चले गए तो साफ हो गए। एक टाइम पे मुकुल रॉय के खिलाफ भी ये बोलते थे, अब मुकुल रॉय बीजेपी में जब तक था साफ है, अब तृणमूल में आया तो फिर अटैक कर रहे। अब शुभेंदु अधिकारी की बात करो तो वो चला गया बीजेपी में, तो वो साफ है, उनको ईडी नहीं बुलाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं मानता हूं हर पार्टी में करप्ट एलिमेंट्स है, पूरा सोसाइटी में 100% ऑनेस्ट होगा, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। आप उसको अनफॉर्चुनेटली कह लो या रिग्रेटेबली कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी भी आप पर हमेशा तीखा वार करते ही रहते हैं, आपको कभी भाईपो बुलाते हैं, कभी जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कहे उनका भाई वो उनका अपब्रिंगिंग दिखाता है। मेरा नाम है, आप मुझे मेरा नाम से अटैक करो, पहली बात है आप में दम नहीं है मुझे नाम से बुला के अटैक करने का। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर किया है। मेरा स्टैंड क्या है कि मैंने कहा भाई आप जितने भी आरोप या प्रत्यारोप मेरे ऊपर उठा रहे हो, आप उनको प्रूफ कर दो। आपका हाथ में ईडी है, आपका हाथ में सीबीआई है, आपका हाथ में इनकम टैक्स, सब आपके हाथ में है, तृणमूल का हाथ में तो कोई नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये सारी एजेंसीज आपको बुला भी रही हैं, बार बार बुला भी रहे, और मैं जा भी रहा हूँ, कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री मेरा राइट भी बनता है कि मैं जाऊं और मैं अपना पक्ष रखूं। और इसके पीछे आप राजनीति देखते हैं? इन्वेस्टिगेशन, हर चीज में राजनीति है, लेकिन उनको लगता है कि भाई खाली ईडी और सीबीआई अगर बुलाएंगे, ये डराने धमकाने चमकाने से तृणमूल डर जाएगा। मैं सब जगह यही कहता हूं कि तृणमूल और बाकी राजनीतिक दलों में यही फर्क है कि आप अगर सोचोगे कि डराने से धमकाने से तृणमूल डर जाएगा, रुक जाएगा, बैठ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। हम मरते दम तक लोगों के साथ है और लोगों के लिए लड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। साम दाम दंड भेद, आपको जो तरीका अपनाना है आप अपना लो, आपके पास सब है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा 10 पैसा का लिंक आप जो एलिगेशंस कर रहे हो वो प्रूव कर दो। मेरे पीछे ना ईडी लगाने की जरूरत है, ना सीबीआई डालने की जरूरत है, मैं सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊंगा। ये दम बीजेपी का कोई नेता अगर है तो स्पष्ट करके बोल के दिखाए कि मैं जो एलिगेशन शुभेंदु अधिकारी के ऊपर डाल रहा हूं, वो एलिगेशन में वो बोले कि अभिषेक जी जो डाल रहा है, या तृणमूल के लीडर्स जो कह रहे हैं, तृणमूल के लोग जो कह रहे हैं, अगर वो सच्चाई में उसमें कुछ सच्चाई है तो मैं फांसी का फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हूं।